प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया जाता है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल ज़रूर बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम और विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे द्वारा जो जीएस और जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी आज 22वीं क्लास है, इसमें हम लोग आज बौद्ध धर्म से बनने वाले उन सभी महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपके किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिसियम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, भीमराव अंबेडकर और अलार कलाम। इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। शुरुआत के कुछ सवाल गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित है और गौतम बुद्ध से बनने वाले और बौद्ध धर्म से बनने वाले जो प्रमुख सवाल हैं उनमें ज़्यादातर बेसिक सवाल ही उठाए जाते हैं। तो शुरुआत के कुछ सवाल इनके जीवन परिचय से संबंधित हैं और उसके बाद इनकी शिक्षाओं और बौद्ध दर्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, पावापुरी, साकेत और लुम्बिनी। इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम, जिसे वर्तमान में तिलोरा कोटा कहा जाता है, अब ये नेपाल में है, यहाँ पर हुआ था। इसे कुछ ग्रंथों में आम्रकुंज और रुम्मिनदेई भी कहा जाता है। किसी भी तरीके से आ सकता है, लुम्बिनी, तिलोरा कोटा, आम्रकुंज या रुम्मिनदेई, ये सभी एक ही स्थान के नाम हैं। वर्तमान में ये नेपाल के अंतर्गत आता है, तो सही आंसर होगा लुम्बिनी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563 बीसी, 540 बीसी, 483 बीसी और 468 बीसी। इसका सही आंसर होगा 563 बीसी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? ऑप्शन है वर्धमान, शुद्धोधन, सिद्धार्थ और देवव्रत। इसका सही आंसर होगा शुद्धोधन। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे और ये कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया अर्थात राजा हुआ करते थे। तो सही आंसर होगा शुद्धोधन। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? ऑप्शन है वर्धमान, नंदीवर्धन, सिद्धार्थ और देवव्रत। इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को जन्म देने वाली माता कौन थी? ऑप्शन है महामाया, प्रजापति गौतमी, यशोधरा और यशोदा। इस सवाल का सही आंसर होगा महामाया। महामाया कौली वंश की राजकुमारी थी और गौतम बुद्ध को इन्होंने ही जन्म दिया था और जन्म के 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से बुद्ध को जन्म देने वाली माता थी महामाया। सही आंसर होगा महामाया। इनकी मृत्यु के पीछे एक बड़ी सामान्य सी कहानी है। कहा जाता है कि बुद्ध के जन्म से पहले ही इनके माता पिता को एक सन्यासी के द्वारा ये बताया गया था कि बुद्ध का जब जन्म होगा और जब वो बड़े होंगे तो सन्यासी हो जाएंगे। एक राजा के पुत्र के लिए सन्यासी हो जाना राज्य के लिए और उस राजा के लिए भी अच्छा नहीं होता है। संभवतः यह माना जाता है कि महामाया की मृत्यु इसी शोक में हुआ था कि उनका पुत्र सन्यासी हो जाएगा। संभवतः इस सदमे को, इस शोक को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हुई थी। तो सही आंसर होगा महामाया। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने वाली माता कौन थी? ऑप्शन है महामाया, प्रजापति गौतमी, यशोधरा और यशोदा। इसका सही आंसर होगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी महामाया की छोटी बहन थी और महामाया की मृत्यु के बाद शुद्धोधन ने प्रजापति गौतमी से विवाह किया था और इस तरीके से प्रजापति में गौतमी के द्वारा ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया था। तो सही आंसर होगा प्रजापति गौतमी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था? ऑप्शन है महामाया, प्रजापति गौतमी, यशोधरा और यशोदा। इसका सही आंसर होगा यशोधरा। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है। इनके कई बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग नाम भी मिलते हैं और वो नाम परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि निम्नलिखित में यशोधरा का अन्य नाम है। इस तरीके से सवाल इसमें से बन जाते हैं। तो यशोधरा को गोपा, बिंबा और भद्दकच्छना भी कहा जाता है। ये सब यशोधरा के ही नाम है। तो फिलहाल गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। सही नाम होगा यशोधरा। तो सही आंसर होगा यशोधरा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है वर्धमान, राहुल, सिद्धार्थ और देवव्रत। इसका सही आंसर होगा राहुल।
अगला सवाल है कि बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाले 4 आरंभिक दृश्यों में कौन सा दृश्य शामिल नहीं था? ऑप्शन है वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी और व्यापारी। इसका सही आंसर होगा व्यापारी। बुद्ध जब युवावस्था में थे वो प्रारंभ से ही चिंतन मनन और आध्यात्म की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो रहा था। संभवतः सन्यासी ने कहा ही था कि बुद्ध अपने जीवन में सन्यास की ओर जाएंगे, और संभवतः यही कारण रहा कि बुद्ध शुरू से ही सन्यास की ओर आकर्षित रहे और राज्यपाट की जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उस पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। जबकि उनके पिता सुद्धोधन इसकी समुचित व्यवस्था करते थे कि उनका ध्यान जो है भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जाए। यही कारण है कि उन्हें बहुत कम उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ये सभी व्यवस्थाएं, ये सभी सुख सुविधाएं उन्हें आध्यात्म की ओर जाने से नहीं रोक पाई। और जब वो चिंतन मनन के लिए अपने बगीचे में भ्रमण करते थे उस समय उनको 4 अलग अलग समयों में 4 दृश्य दिखाई दिए। सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि एक वृद्ध व्यक्ति था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि अपने सेवक से पूछा कि ये कौन है, तो उसके सारथी ने बताया कि यह एक वृद्ध व्यक्ति है। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या हम भी ऐसे होंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल। कुछ दिन बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। इसी तरह की घटनाएं होती रहीं। तीसरी बार उन्होंने देखा एक मृतशैया पर व्यक्ति जा रहा था, और चौथा उन्होंने देखा था एक सन्यासी जो कि बहुत प्रसन्न था। इन 4 अलग अलग दृश्यों को देखकर बुद्ध ने अनुमान लगाया कि सन्यासी का जीवन सबसे बेहतर जीवन है, और यहीं से उनके दिमाग में सन्यास की ओर जाने का विचार आया। फिलहाल इस सवाल का सही आंसर होगा व्यापारी, अर्थात वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सन्यासी उन्होंने देखा था, लेकिन व्यापारी उन्होंने नहीं देखा था। अगला सवाल है बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? ऑप्शन 19 वर्ष, 29 वर्ष, 33 वर्ष और 35 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में ही बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। अगला सवाल है कि बुद्ध के सारथी का नाम था। ऑप्शन है छंदक, कंथक, रामपूत और बप्पा। इसका सही आंसर होगा छंदक। अगला सवाल है कि बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन है छंदक, कंदक, रामपूत और बप्पा। इसका सही आंसर होगा कंथक। अगला सवाल है कि बुद्ध किस नदी के तट पर पहुंचकर अपने सारथी को वापस भेज दिया तथा स्वयं सन्यासी बनकर आगे निकल गए? ऑप्शन है फल्गु नदी, अनुमा नदी, परुष्णी नदी और हिंडन नदी। इसका सही आंसर होगा अनुमा नदी। बुद्ध के गृह त्याग की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। बताया जाता है कि जब वो 4 प्रमुख दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत्युशैया और सन्यासी, उसके बाद उनके जीवन में विचार आया कि वो सन्यास लेना चाहिए, और उसके बाद वो अपने पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर अपने सारथी छंदक और अपने घोड़े कंथक के साथ रात में गृह त्याग कर दिए, और अनुमा नदी के तट पर पहुंचकर अपने सारथी को उन्होंने वहां से वापस भेज दिया, और वहां से वो कषाय वस्त्र, जिसे गिरुआ वस्त्र भी कहा जाता है, धारण करके और वहाँ पर अपना मुंडन भी कराते हैं, और उसके बाद से वो वहाँ से संन्यास की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वो नदी अनुमा नदी थी। जिस सारथी के साथ हो गए थे उसका नाम छंदक था, और जिस घोड़े के साथ हो गए थे उसका नाम कंथक था। तो ये उनके गृह त्याग को लेकर के 3 प्रमुख चीज़ें रही हैं, छंदक, कंथक और अनुमा नदी। तो फिलहाल इसका सही आंसर होगा अनुमा नदी। अगला सवाल है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन और संबोधि। इसका सही आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण नाम दिया जाता है। सही आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। अगला सवाल है बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग को किस चिन्ह से दर्शाया गया है? ऑप्शन है कमल, हाथी, घोड़ा और स्तूप। इसका सही आंसर होगा घोड़ा। अर्थात बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वो अश्व है, अर्थात घोड़ा है। अगर अश्व आए तो सही होगा, तो सही आंसर होगा घोड़ा। अगला सवाल है गृह त्याग के बाद बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे थे? ऑप्शन है सारनाथ, उर्गवेला, श्रावस्ती और वैशाली। इसका सही आंसर होगा वैशाली। गृह त्याग के बाद सबसे पहले बुद्ध जो है वो वैशाली पहुँचते हैं। अगला सवाल है बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? ऑप्शन है उदक पिंडक, अगासी, अलार कलाम और पप्पा। इसका सही आंसर होगा अलार कलाम। बुद्ध जब गृह त्याग करके सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं तो वैशाली में उनकी मुलाकात सबसे पहले अलार कलाम से होती है, और इसी अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, और यह अलार कलाम गौतम बुद्ध के पहले गुरु बनते हैं।
सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। तो बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे। ऑप्शन है उदक पिंडक, अगासी, अलार कलाम और बप्पा। इसका सही आंसर होगा उदक पिंडक। उदक पिंडक को रामपूत भी कहा जाता है। और जब बुद्ध वैशाली के बाद राजगृह पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात रामपूत से हुई थी और रामपूत से बुद्ध ने योग की शिक्षा ली थी और इस तरीके से बुद्ध के दूसरे गुरु उदक पिंडक बने अर्थात रामपूत बने। तो सही आंसर होगा उदक पिंडक। अगला सवाल है, संन्यास के दौरान बुद्ध 5 ब्राह्मणों से कहाँ मिले थे। ऑप्शन है सारनाथ, उर्गवेला, श्रावस्ती और वैशाली। इसका सही आंसर होगा उर्गवेला। जब बुद्ध वैशाली से राजगृह पहुंचे तो वहाँ उदक पिंडक से उन्होंने योग की शिक्षा ली और उसके बाद अर्थात राजगृह के बाद वो उर्गवेला पहुंचे और उर्गवेला के सुरम्य घाटी में जब वो पहुंचे तो उनकी मुलाकात वहाँ पर 5 ब्राह्मणों से हुई थी और वहाँ पर वो उन ब्राह्मणों के साथ मिल करके सत्य की खोज में आगे निकलते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। इन 5 ब्राह्मणों के साथ मिल करके उर्गवेला के सुरम्य घाटी में इन्होंने तपस्या जारी कर दी। कुछ 5 ब्राह्मणों के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। उसमें कौंडिन्य, बप्पा, भद्दी, असागी और महानामा। इन 5 ब्राह्मणों के साथ गौतम बुद्ध उर्गवेला के सुरम्य घाटी में तपस्या में लीन हो गए। तो इस सवाल का सही आंसर होगा उर्गवेला। अगला सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है सारनाथ, उर्गवेला, गया और वैशाली। इसका सही आंसर होगा गया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। जब वो 5 ब्राह्मणों के साथ उर्गवेला के सुरम्य घाटी में तपस्या कर रहे थे तो उस समय एक महिला जिसका नाम सुजाता था, उसके हाथों से खीर खाकर उन्होंने तपस्या भंग करी थी। सवाल पूछा जाता है कि किस महिला के हाथों से खीर खा करके बुद्ध ने तपस्या भंग की थी। तो उसका नाम था सुजाता। और उसके बाद से बुद्ध उर्गवेला से गया पहुंच गए और गया जा करके इन्होंने ध्यान लगाया और उसके 8वें दिन अर्थात ध्यान लगाने के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, जिसे पुनपुन नदी और फल्गु नदी भी कहा जाता है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के समय इनकी आयु 35 वर्ष थी और इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी और इस गया को इसी कारण से बोध गया कहा जाता है। तो जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोध गया कहा जाता है और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। आगे सवालों में आएंगे शायद, देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गया। अगला सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी। ऑप्शन है शरद पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, अमावस्या और श्रवणी पूर्णिमा। इसका सही आंसर होगा वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध के जीवन से संबंधित लगभग सभी घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई हैं। जैसे उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। अर्थात जिसमें से वो निकले हैं उसी में वो विलीन हो जाते हैं और यही कारण है कि उन्हें तथागत कहा जाता है। तथागत का अर्थ भी यही होता है कि जिससे पैदा हुए हैं उसी में विलीन हो जाना। तो बुद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो सभी लगभग वैशाख पूर्णिमा को हुई हैं। तो यही कारण है कि इन्हें तथागत कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि तथागत किसको कहा जाता है, तो बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। इसे अलग से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन है शाल, अशोक, बरगद और पीपल। इसका सही आंसर होगा पीपल। अभी मैंने बताया था कि बुद्ध को गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया। ऑप्शन है संबोधि वृक्ष, ज्ञान वृक्ष, गया वृक्ष और बोधि वृक्ष। सही आंसर होगा बोधि वृक्ष। अगला सवाल है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, श्रावस्ती और वैशाली। इसका सही आंसर होगा बोध गया। ये सवाल भी मैंने बताया था। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन और संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना हुई है उसे संबोधि नाम से संबोधित किया जाता है। बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। ये चिन्ह और जो घटनाएं हैं और उन घटनाओं के जो नाम हैं
बौद्ध धर्म से जो सवाल बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बनने वाले सवाल यही हैं, तो इनको आप लोग ठीक से ध्यान रखेंगे। तो सवाल था कि बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति को किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन था धर्मचक्र, पीपल वृक्ष, बरगद और बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वही इनकी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह बनता है। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती और वैशाली। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए और वहाँ पर उन्होंने उन्हीं वो 5 ब्राह्मण जिनके साथ वो तपस्या कर रहे थे, उन 5 ब्राह्मणों और एक सृष्टि यानी कि बनिया, उसका नाम यश था, उसको इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। वो स्थान था सारनाथ, तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ। अगला सवाल है कि बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन और संबोधि। इसका सही आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मणों और एक श्रेष्ठी को जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में, इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी आपकी परीक्षा में कई बार आ चुका है, सब ठीक से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन है धर्मचक्र, पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष और बोधि वृक्ष। इसका सही आंसर होगा धर्मचक्र। चूंकि बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, तो इसका जो चिन्ह बनता है, सिंबल जो बनता है, वो धर्मचक्र बनता है। सही आंसर होगा धर्मचक्र। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन है कुशीनारा, बोधगया, सारनाथ और वैशाली। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उसको नियंत्रित और संचालित करने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की थी, और वो सारनाथ में किया था। सारनाथ को 2 अन्य नामों से भी बौद्ध ग्रंथों में जाना जाता है। सारनाथ को ऋषि पतनम भी कहा जाता है और श्री पतन मृगदाय भी कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। सारनाथ के ये बौद्ध धर्म में अन्य नाम भी मिलते हैं, ऋषि पतनम और श्री पतन मृगदाय। फिलहाल इसका सही आंसर होगा सारनाथ। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन बने। ऑप्शन है जमाली, आम्रपाली, वैशाली और तपस्सु। इसका सही आंसर होगा तपस्सु। बुद्ध के पहले शिष्यों में 2 नाम आते हैं, एक तपस्सु का और दूसरा भल्लिक का। भल्लिक एक बंजारा हुआ करते थे, तपस्सु बंजारा थे। ये दोनों बंजारे बुद्ध के पहले शिष्य बनते हैं, तो इसमें तपस्सु जो होगा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन है प्रजापति गौतमी, आम्रपाली, वैशाली और यशोधरा। इसका सही आंसर होगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बनी थी। वैसे गौतम बुद्ध ने जब बौद्ध संघ की स्थापना की थी तो उस समय उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, उसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। इसके लिए उन्होंने एक मानक तैयार किए थे जिसमें बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 15 वर्ष से कम है तो वह भी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बीमार है, चोर है, हत्यारा है, ऋणी है और राजा का दास है तो वो भी संघ में प्रवेश नहीं ले सकता। इसके अलावा महिलाओं को भी संघ में प्रवेश लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन इनके एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे आनंद। इसी आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, और इस तरीके से संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बनती हैं इनकी माता प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी से बुद्ध इतने प्रभावित थे कि उनके नाम के आगे गौतम बुद्ध लगता है। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर होगा प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसे आप इस तरीके से कुछ सवालों में समेट के नहीं पढ़ सकते। अगर आपको इसे बहुत बेहतर तरीके से समझना है और जानना है तो इसके लिए आपको विस्तृत जो क्लासेज होती हैं वो तो लेनी ही पड़ेंगी, और इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। यदि आप रामपुर में रहते हैं तो यहाँ पर हमारे द्वारा ऑफलाइन क्लास चलाई जाती है और वहाँ पर सामान्य अध्ययन को सटीक, क्रमबद्ध और विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास किया जाता है। यदि आप सामान्य अध्ययन को विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश देना प्रारंभ किया। ऑप्शन है तपस्सु, आनंद, भल्लिका और उपाली। अभी मैंने बताया था
कि वो आनंद थे। इसी आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और इसी अनुमति के बाद इनकी माता प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश पाती हैं और उनके साथ साथ वैशाली की नगर वधु अम्रपाली और कौशल का एक बहुत ही प्रख्यात डाकू हुआ करता था अंगुलीमाल, ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य बनते हैं। अंगुलीमाल की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब विस्तृत क्लासेज इस पर हम लोग लेंगे तो हम नगर वधु अम्रपाली पर भी चर्चा विस्तृत तौर पर करेंगे और कौशल के जो डाकू अंगुलीमाल था उसकी कहानी पर भी विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। सभी अलग अलग कहानियाँ हैं, सब कुछ इस क्लास में बता पाना संभव नहीं है। अगला सवाल है कि बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य किस जनपद में थे? ऑप्शन है श्रावस्ती, कौशाम्बी, कौशल और वैशाली। इसका सही आंसर होगा कौशल। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल जनपद में रहते थे। अगला सवाल है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन है श्रावस्ती, कौशाम्बी, कौशल और वैशाली। इसका सही आंसर होगा श्रावस्ती। बुद्ध के शिष्य सबसे ज़्यादा कौशल में रहते थे, लेकिन इन्होंने जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। तो ये सवाल कंफ्यूज कर सकता है। सबसे ज़्यादा शिष्य कौशल में और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, तो आंसर होगा श्रावस्ती। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन 4 आर्य सत्यों में शामिल नहीं है? हम लोग बुद्ध के दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 4 आर्य सत्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और इच्छा। इसका सही आंसर होगा इच्छा। इच्छा 4 आर्य सत्यों में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं जिन्हें 4 आर्य सत्यों के तौर पर देखा जाता है, उसमें सबसे पहला है दुख, जिसका तात्पर्य होता है संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा होता है दुख समुदाय, इसका मतलब होता है कि दुखों का जो भी कारण है वो अज्ञानता और तृष्णा है। तीसरा है दुख निरोध, जिसका तात्पर्य होता है कि दुखों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा होता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और इसमें बताया गया है कि अष्टांगिक मार्ग और अभ्यास से दुखों को समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा नहीं है, तो इच्छा इसका सही आंसर होगा। अर्थात 4 आर्य सत्य जो हैं वो हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस सवाल का सही आंसर होगा इच्छा। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों के अनुसार दुख समुदाय का अर्थ है। ऑप्शन है संसार दुखों से भरा हुआ है, दुखों का कारण अज्ञान और तृष्णा है, दुखों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और अष्टांगिक मार्ग और अभ्यास से दुखों को समाप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा दुखों का कारण अज्ञान और तृष्णा है। दुख समुदाय का मतलब होता है कि दुखों का कारण अज्ञान और तृष्णा है। तो इंसान अज्ञानी है और तृष्णा है, अर्थात उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो रही हैं, अति महत्वाकांक्षी है, तो यह उसके दुख का कारण बनेगा। अगला सवाल है बुद्ध का अपनी माता के गर्भ में आने की घटना को किस चिन्ह से दर्शाया गया है? ऑप्शन है अश्व, कमल, घोड़ा और हाथी। इस सवाल का सही आंसर होगा हाथी। अर्थात बुद्ध की माता महामाया के गर्भ धारण की जो घटना है उसका जो चिन्ह है, उसे जिस चिन्ह से दर्शाया गया है बौद्ध धर्म में, वो हाथी है। तो सही आंसर होगा हाथी। अगला सवाल है बौद्ध धर्म में बुद्ध के जन्म के प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन है अश्व, कमल, घोड़ा और हाथी। इस सवाल का सही आंसर होगा कमल। बुद्ध के जन्म को कमल से दर्शाया गया है, इसका प्रतीक चिन्ह बनता है बौद्ध धर्म में कमल। सही आंसर होगा कमल। अगला सवाल है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है पावापुरी, कौशाम्बी, कुशीनारा और वैशाली। इसका सही आंसर होगा कुशीनारा। आज के डेट में उत्तर प्रदेश का एक जिला है, कुशीनगर नाम से जिसे जाना जाता है आज की डेट में, उसी का पुराना नाम कुशीनारा हुआ करता था और यहीं पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन और संबोधि। इसका सही आंसर होगा महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है और ये सवाल परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ठीक से याद रखेंगे। अगला सवाल है गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन स्तूप, कमल, पद चिन्ह और हाथी। इसका सही आंसर होगा स्तूप। अर्थात बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक जो है वह स्तूप है। स्तूप एक अर्धचंद्राकार इस तरीके का बना हुआ एक इमारत हुआ करता है, उसको स्तूप बोलते हैं। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन स्तूप, कमल, पद चिन्ह और हाथी। इसका सही आंसर होगा पद चिन्ह। निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना।
निर्माण कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध मोक्ष को प्राप्त किए थे, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था और उसे बौद्ध धर्म में पद चिन्हों से दर्शाया गया, तो सही आंसर होगा पद चिन्ह। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के अनुसार निम्न में कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है? ऑप्शन है सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान। इसका सही आंसर होगा सम्यक ध्यान। सम्यक ध्यान अष्टांगिक मार्ग में नहीं है। बौद्ध की शिक्षाओं में दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के तहत बताया गया है कि अष्टांगिक मार्ग और अभ्यास के माध्यम से दुखों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और फिर पुनः अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं कि कौन कौन से हैं। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि ये शामिल हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा सम्यक ध्यान। सम्यक ध्यान जो है ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं है। अष्टांगिक मार्ग पर चल करके इंसान दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। सही आंसर होगा इसका सम्यक ध्यान। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के अनुसार किसके द्वारा दुखों को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसका सही आंसर होगा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के तहत अष्टांगिक मार्ग और अभ्यास से दुखों को समाप्त करने का तरीका बताया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अगला सवाल है बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों को समाप्त करने का मार्ग है। ऑप्शन है बौद्ध संघ में शामिल हो जाना, भगवान बुद्ध की भक्ति करना, अष्टांगिक मार्ग और अभ्यास द्वारा 10 शीलों का पालन करना। इसका सही आंसर होगा अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास द्वारा। यदि आप अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं और अभ्यास जारी रखते हैं तो आप अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बौद्ध दर्शन का मानना है। अगला सवाल है गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का पालन करने वाली अनुयायियों को क्या कहा गया है? ऑप्शन है भिक्षुक, उपासक, शिष्य और अनुयायी। इस सवाल का सही आंसर होगा उपासक। वह व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में रह रहा है और बौद्ध धर्म का पालन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को उपासक कहा गया है। और जो लोग 10 शीलों का पालन करते हुए, बौद्ध धर्म में जो 10 शील बताए गए हैं, उन 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। तो इस तरीके से जो बौद्ध अनुयायी हैं वो 2 वर्गों में पाए जाते हैं, एक भिक्षुक होते हैं और दूसरा उपासक होते हैं। भिक्षुक वो कहलाते हैं जो 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और उपासक वो कहलाते हैं जो गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर होगा उपासक। अगला सवाल है किसी भिक्षुक का बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन है उपसंपदा, प्रवज्या, निर्वाण और धम्म। इसका सही आंसर होगा प्रवज्या। जब भिक्षुक बौद्ध संघ में प्रवेश करता था तो उसकी जो प्रक्रिया होती थी उसे प्रवज्या कहा गया है। ठीक इसी तरीके से जब कोई गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म को अपनाता था और उस तरीके से बौद्ध संघ में प्रवेश पाता था तो उसकी जो प्रक्रिया होती थी उसे उपसंपदा कहा गया है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। भिक्षुक के बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसे प्रवज्या, और उपासक के बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसे उपसंपदा कहा गया है। इस सवाल का सही आंसर होगा प्रवज्या। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के अनुसार धम्म का अर्थ है। ऑप्शन है अनुयायी, ज्ञान, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और मोक्ष प्राप्ति। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की बात की गई है जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ होता है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान अर्थात जागृति, धम्म का अर्थ होता है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और संघ का अर्थ होता है अनुयायी यानी कि जो इसके उपासक होते हैं। और इस तरीके से इन तीनों को मिलाकर के बनता है त्रिरत्न। इसमें धम्म का अर्थ है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, अर्थात बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन्हें धम्म कहा जाता है। सिर्फ एक प्रैक्टिस क्लास में इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक और प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा बनाया जाएगा। फिलहाल ये जो 50 सवाल हमने कराए हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सही लगा होगा, और आपको जैसी भी ये क्लास लगी आप अपनी राय हमें ज़रूर देंगे। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर की मेरे द्वारा यहाँ दे दिया गया है और इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पुनः अभ्यास कर सकते हैं। मैंने बताया कि बौद्ध धर्म को सिर्फ एक प्रैक्टिस क्लास में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था, तो अगली जो क्लास होगी, अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित होता। इसके अंतर्गत बौद्ध की जो दर्शन है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उसे हम अगली प्रैक्टिस क्लास में कराएंगे। तो मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।